बहुत स्वागत है आपका। अगर आपको देखना है ना कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है, तो जरा देखिए बिलावल भुट्टो ने बीते दिनों जो बात कही है, कई सारी बातें, अगर आप उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान क्या है। कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो फिर खून बहेगा, उससे बातचीत तक हम बातचीत करना चाहते हैं। अब ये बात यहां तक पहुंच रही कि अगर इस बार मामला छिड़ गया तो फिर ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे, और ये जैसा खूनी साल 2025 होगा वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये है पाकिस्तान। कभी किसी बात का कोई भरोसा नहीं, किसी बात पर कोई आप गारंटी नहीं ले सकते। और उधर एक और मजेदार बात, अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा बड़ा विश्वसनीय सहयोगी है। ऐसे ऐसे चुटकुले चल रहे हैं जिनमें आपको हंसी भी ना आए, आप माथा ठोक लें। पहली खबर देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराता हूं। प्रतिशोध में आज क्या क्या खास है। भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं फाइटर जेट्स। 97 अपग्रेडेड तेजस MK-1A मिलने वाले हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी से लैस होगा नया तेजस। इजरायली कंपनी आयसा रेडार भी इसमें लगा रही है। ये रेडार कहा जा रहा है कि ये DRDO डेवलप्ड होगा, जो इसमें लगाया जाएगा, या कोई मदद वाकई ली जा रही है। ये क्या क्या होगा, ये हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, आपको बताएंगे। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और मेजर गौरव आर्य मुझको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये हर दिन हम कोई इस समय जो देख रहे हैं वो एक बात नोट कर रहे हैं, माइक्रो पिक्चर पे तो बात करेंगे कि हर दिन कोई ना कोई खबर है, या तो कोई नई मैन्युफैक्चरिंग की खबर है, नए किसी एक्विजिशन की खबर है। रक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से चीजें हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश, यही जो उत्साह चल रहा है देश का वो बहुत जबरदस्त चल रहा है और चीजें एक साथ अब एग्रीगेट कर रही हैं, सब कुछ साथ बन रहा है। लेकिन इस रेडार के बारे में बताऊंगा। ये जो आइजा रेडार है, जो हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार, ये हमारा अपना वाला है। अच्छा, DRDO ने बनाया। एडवांस उत्तम रेडार है। अच्छा, जो अपना वाला है ये इसमें लगेगा। अच्छा, Mark 1A में। अच्छा, तो ये जो थोड़ी तो इजराइल क्या मदद करने वाला है? इजराइल पहले मदद कर रहा था। जो हमारे पहले वर्जन में बेसिक रेडार लगा था, अच्छा, वो इजरायली था। उसके बाद अब जो लग रहे हैं वो आइजा रेडार है। और खास बात मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल बताई थी, ये गैलियम नाइट्राइड से बना है। इसका मतलब इसके अंदर थर्मल जो है वो कम होता है, तो ये छोटे में ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा रेंज वाला, ज्यादा पकड़ रखने वाला रेडार बन सकता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेजर गौरव आर्य, क्योंकि इस दिशा में इन दिनों, मतलब इस समय नहीं, बहुत पहले से बहुत काम कर रहे हैं, जहां पर वो आपकी वो मैगजीन भी आती है जिसको हम देखते हैं, जो आप रक्षा क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इस बारे में आप बताते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने भारत में ये होता हुआ देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा सर, मुझसे बहुत सीनियर है सर, आपको बताएंगे कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसा कई दशकों से नहीं देखा कि इतनी जल्दी डेली खबरें आ रही हैं। आज इतने 1000 करोड़ का ये ले लिया, इतने 1000 करोड़ का। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है, जो सर ने भी बात बताई है, सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये इसमें से 99% जो हम खबरें सुन रहे हैं सब भारत में बन रही है। ये तो यानी कि भारत में एक फैक्ट्री बन रही है, भारत में इकोसिस्टम बन रहा है, भारत में स्किल्ड वर्कर्स हैं। भारत जो है वो, जो हम सप्लाई चेन की बात करते हैं दिनेश, कि हमारी सप्लाई चेन खुद की होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल, हमारे पकड़ में हमारी सप्लाई चेन होनी चाहिए, कि युद्ध के समय हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। भारत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, लेकिन रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और सर एक और बात बताएंगे कि इंजन्स के बारे में भी अच्छी खबर आ रही है, हमारे खुद के इंजन्स। तो अब ये अमेरिका सर पे पिस्तौल नहीं देंगे, मूड खराब है, देखते हैं साल भर के अंदर क्या होता है। तो जनरली जब आप इस तरह के फाइटर जेट्स खास तौर से बनाते थे तो ज्यादा निर्भरता इंजन के मामले में होती थी, और ये वाली खबर कि अब इंजन भी यहीं बनेंगे, ये बहुतों के इंजन बंद कर देने वाली खबर है। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तानी वायुसेना का J-10C से भरोसा उठा। 3 साल के भीतर ही फाइटर जेट J-10C की विदाई। जल्द से जल्द चीनी फाइटर जेट J-35 को शामिल करेगा। अरे भाई साहब, गड़बड़ कहीं है। घाव छोड़कर बाकी जगहों पर पट्टी करने का जो उदाहरण है ना, वो है ये चाइना, ये पाकिस्तान, माफ कीजिए। इन्होंने 2022 में इसको इंडक्ट किया था जी। अब इतनी जल्दी ठीकरा इस पे फोड़ के दूसरा ला रहे हैं। मतलब हम में कोई कमी नहीं है, हमारे आदमी जो लड़ने में लगे हुए वो सब एकदम सही है, मशीनों में खराबी है। देखिए, अगर मशीनों में खराबी होती है और उसके पीछे जो बंदा है वो ट्रेंड होता है, वो बढ़िया डिसिप्लिन्ड होता है, स्किल्ड होता है, तो कुछ ना कुछ वो देश की इज्जत बचा लेता है। यहाँ पे देखिए, जो चाइनीज माल जो है ना दिनेश, जैसा चाइनीज माल है वैसे ही पाकिस्तानी मैन पावर, दोनों की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। वो जहाज कभी उड़ने के लिए बना नहीं था, ना वो उड़ा, ना उड़ाने वाला कभी उड़ाने के लिए बना था, ना उसने उड़ाया। अब जो J-35 की बात कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये J-35 है आपका, J-35 इट इज नॉट ट्राइड, इट इज नॉट टेस्टेड। चाइनीज एयरफोर्स खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है एट एनी लेवल। जब ये खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, पाकिस्तान को दे क्या रहे हैं
बस पाकिस्तान का एक भौकाल बनाने के लिए कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ गया, अब भारत ये अच्छा। एक और चीज, उसके शेयर प्राइसेस बढ़वा रही है। अच्छा, जो कंपनी J35 बना रही है, ये मार्केट में खबर फैला के कि पाकिस्तान खरीद रहा है इसको, पाकिस्तान खरीद रहा है। पाकिस्तान के पास गाड़ी में डालने के लिए तेल के पैसे नहीं है, पाकिस्तान जेट फाइटर खरीद रहा है। ये सबको बेवकूफ समझते हैं, ये भौकाली खबर उड़ाते रहते हैं, सोचते हैं सब बेवकूफ हैं। पाकिस्तान का जो कमर जावेद बाजवा था, इनका पहला आर्मी, इनसे पहले आसिम मुनीर से पहले आर्मी चीफ, उसने खुद बोला है मीटिंग में जर्नलिस्ट के साथ, 20-25 जर्नलिस्ट बैठे थे, बोला था टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है हमारे पास, वो भी भीख मांग के हम लोग डालते हैं। ये बड़ा खरीद रहे हैं साहब J35। दिनेश, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फौज सामान बेचने लगी, फोन बेचने लगी, मकान बेचने लगी, जमीन बेचने लगी, ट्रेनिंग का टाइम किधर है? और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जहाज खरीदेंगे जितना ज्यादा एडवांस्ड होगा उसके अंदर उतना ही कॉकपिट लोड ज्यादा होगा। उसको हैंडल करने में, उसको कंट्रोल करने में आपको उतनी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जब तक आपके वो टैक्टिक्स का और आपके प्रोसीजर्स का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा कब इसका इस्तेमाल करना है। आपको दे तो दिया एडवांस जेट, लेकिन आपका आदमी ट्रेंड नहीं है, तो क्या कर लेगा उस एडवांस जेट से? वो तो और दूसरा, ये एडवांस जेट वाकई एडवांस है कि नहीं, ये तो चाइना जानता है और कोई नहीं जानता। और देखिए उसको जो खरीदार मिलता है, कौन मिलता है? पाकिस्तान मिलता है। कहता पाकिस्तान इतने सारे खरीद रहा है, देखो हमारे शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हाल है इनका कि भिखमंगों को अगर चीजें बांट दो तो कहो देखो बहुत खपत हो रही है, हमारे शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से चीनी कंपनी को झटका, J10C बनाने वाली कंपनी के शेयर गिरे 1 महीने में, उसके बावजूद गिर रहे हैं। 18% गिर गए शेयर के दाम। इस सब के बावजूद नहीं संभल रहा है। अब लौटा दिया। पाकिस्तान का, दिनेश भाई, पाकिस्तान का असली नाम पनौतिस्तान है। पाकिस्तान वो भस्मासुर है जिसके ऊपर हाथ रखता है वो चीज राख हो जाती है। J10 जो है ना, ये इतना भी बुरा नहीं है। इसको पाकिस्तान को देके इसकी पब्लिसिटी बिल्कुल खराब कर दी इन लोगों ने। इसका जो बिल्कुल पब्लिक रिलेशंस है तबाह कर दिए इसके। और ये चेंगडू एविएशन जिस कंपनी का आप हवाला दे रहे हैं, ये चेंगडू एविएशन के तो इतने शेयर्स गिरे हैं 1 महीने में 18%। कैन यू इमेजिन 18% का फॉल? क्यों? कौन सा देश है जो उड़ा रहा है J10? पाकिस्तान। सर अब आपने असली बात आपने कर दी है, आपने सबके सामने खोल दी पोलैंड की। पाकिस्तान उड़ा रहा है, तो पाकिस्तान को जब आप कोई जेट देगा, चाइना कोई जेट देगा, तो याद रखना पाकिस्तान सिर्फ अपनी बेइज्जती और उस जेट की बेइज्जती नहीं करवाएगा, तुम्हारी कंपनी के शेयर प्राइसेस भी गिरवाएगा। सिर्फ जेट बर्बाद नहीं करवाएगा, वो तुम्हारी कंपनी भी बर्बाद करवाएगा और ये इंश्योर करेगा कि अरबों डॉलर का तुम्हें लॉस भी हो। देखो, पूरी चक्रवर्ती मार मारता पाकिस्तान अपने दोस्तों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौरव, लेकिन एक फायदा होगा इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान चाइना बोलेगा दे तो रहा हूं, इस्तेमाल मत करना, केवल देने के दिखाने के लिए दे रहा हूं कि मेरे शेयर प्राइस हो सकता है इस बहाने ऊपर चले। इंडिया के खिलाफ मत जाना, फिर वहां रखाओगे, हमारा फिर दाम गिरेगा। तुमको दे देता हूं, तुम एक काम करना, अपने भाया अजरबैजान को भेज देना, बस ये कर देना, तो इसमें इज्जत भी बची रहेगी और तुम्हें मामला भी हो जाएगा। ये यही लग रहा है कि ये पूरा एक विशेष सर्कल बना हुआ है। मैं माल बनाऊंगा, मैं उस तरह बनाऊंगा जिसमें कोई धार नहीं होगा, और फिर मैं बंदर को दे दूंगा जो कि पाकिस्तान है। फिर वो क्या करेगा? उससे वो तो करेगा नहीं जो उससे किया जा सकता है, फिर वो अजरबैजान को दे देगा। और इस तरीके से एक सर्कुलेशन बना रहेगा। ये चल रहा है। 18% दाम गिरना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चाइना के लोग जो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, टैक्स पेयर्स मनी तुम उससे पाकिस्तान को जो चाहे जब चाहे दे रहे हो, और दूसरा देखो तुम्हारी हालत क्या है, क्रेडिबिलिटी है, 18% नीचे आ गए हो। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, या नहीं देंगे वो अपनी जनता? चाइना में जवाब देने का दस्तूर, देखिए दोनों चाइना और पाकिस्तान ये एक जैसे देश हैं। इस मामले में की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बाकी किसी मामले में एक नहीं है। ये चाइना बहुत अमीर मुल्क है, ये बिल्कुल भिखारियों के सरताज हैं पाकिस्तान, लेकिन चाइना में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शी जिनपिंग जो चाहे कर सकता है, उससे कौन सवाल पूछेगा? और पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर करता है, उससे कौन सवाल पूछेगा? जनता की कोई वक्त न वहां है न वहां है। चाइना ने सवाल पूछा, वो गायब। पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो लगे, पूरी ये 25 करोड़ की जो कौम है, ये फौजी बूट के नीचे पैदा पली बड़ी हुई है। ये फौजी बूट के नीचे रहते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर आ जाएं और बाहर आके बोलें कि तुम क्या कर रहे हो हमारे मुल्क के साथ। नहीं, फौजी बूट के नीचे पले बड़े हैं। बलूचिस्तान में थोड़ा सा हो रहा है, वहां बूट से निकलकर और फिर उनको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली आवाम किस तरीके की हो रही है। बलोच नहीं झेलते पाकिस्तानी फौज को, उन्होंने ठांडा कर रखा है। और कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ पाकिस्तान की हालत देखिए जरा। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए पहुंच। वैसे क्या फर्क पड़ता अगर ये 100,000 अरब भी पहुंच जाए तो? ना उनको वो देना है ना इनको ये देना है। 76,000 अरब पहुंच गया। बहरहाल असीम मुनीर के आगे झुका शहबाज शरीफ। डिफेंस बजट बढ़ाकर
भिखमंगेपन में भी डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। देखिए 2.55 लाख करोड़ रुपया कर दिया। ये पिछले साल से 20% ज्यादा डिफेंस बजट है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये जो अपना बजट ला रहे हैं, चलो इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया, इनका मुल्क इनकी मर्जी। अब पाकिस्तान से ये सवाल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं भाई साहब, ये आपका बजट है, इसका मतलब आपके पास वो पैसे हैं। ठीक बात। वो पैसे हैं कहां? यू आर स्पेंडिंग मनी दैट यू डोंट हैव। आप ये समझिए ना, पाकिस्तान वो पैसे खर्च कर रहा है जो उसके पास है नहीं, जो उसके पास है नहीं। और जो उसका बजट है उसमें से नियरली 47% जो है डेट सर्विसिंग के लिए जाता है। 46.9% आप 47 मोटा मोटी पकड़ लीजिए। 47% जाता है डेट सर्विसिंग, यानी कि आपको कर्ज को चुकाने में, फिर से चुकाने में, उसका ईएमआई देना है, जो भी इनको अपनी स्टोरी करनी है। अब चक्कर यह है कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि इतने अरब डॉलर का हमारा बजट है। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। अब इतने अरब डॉलर जिसका बजट है वो तो है ही नहीं इनके पास। तो अब ये दोबारा दोनों कटोरे लेके ऐसे जाएंगे फाइटर जेट पे, एक J-10 चलेगा, एक J-35 चलेगा, और दोनों ऐसे करके उड़ाएंगे, लाओ पैसे लो। क्योंकि आप भाई आपको देश चलाना है, कमा तो सकते नहीं है, हराम का खाने की इनकी आदत पड़ गई है, पूछते नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आराम का खाते हैं। अब ये कह रहे हैं साहब बजट बना लिया, फौज का भी बजट, सबको खुश कर देते हैं ये। खुश सबको कर देते हैं। तुम्हारा इतना % बजट बढ़ गया, वो तालियां पीट रहा है। अच्छा तुम्हारा इतना बढ़ गया, फौज तुम्हारा इतना % बढ़ गया। अच्छा पैसे हैं नहीं इनके पास, वही लाएंगे भीख मांग के। वही फील्ड मार्शल, वही वाली बात है। दूसरी एक बात है, जो बजट बढ़ाया है वो अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। अच्छा। तनख्वाह बढ़ा ली फौज ने अपनी। वो कर दिया। ये क्या फिर से दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी के रेट ऊपर चले गए होंगे जो आप कहते हैं? भाई साहब बढ़ गए हैं, बढ़ गए। दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और आसिम मुनीर का जो खानदान है, ये बस इन्होंने कुछ नहीं करना, कोई इन्होंने हथियार नहीं खरीदने। जो कैश गिनने वाली मशीनें आपने बैंक में देखी हैं, ये इनके घरों में लगी हुई हैं। बस वहां पे गिर रहा है, नोट निकल रहा है। और मुझको ये लगता है ये इस देश पर वो लागू है, किसी का लेके दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या, इस पर लागू है वो। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खुलासा, बहुत गरीब हो चुका है पाकिस्तान, तो कब से बोल रहे हैं? लोन लेकर भी डूब रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कर्ज के पैसे खा रही है पाकिस्तानी फौज। अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड बैंक। गौरव आर्या पहले शो से बताते जा रहे हैं, इनको इतना टाइम लगा बताने? नहीं, आज बहुत खोद के इन्होंने निकाला है। ये जो खोदी हुई खबर है मेजर गौरव आर्य, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बात यह है कि सबको पता है ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को प्रॉप अप करना। देखिए आपने अभी बोला ना कि उन्होंने बड़ी तारीफ करी अमेरिकन ने, आपने ओपनिंग उसी से करी थी। बिल्कुल, अमेरिकन ने तारीफ। ये आखिर लोग पैसा देते क्यों है पाकिस्तान को? आतंकवादी पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान, कुड़का मतलब बिल्कुल कुड़की जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान की बैंकरप्ट हो गई। सब कुछ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। फिर भी आपने देखा पैसे की कमी नहीं, लोग बाहर से पैसा। देखिए जब भी पाकिस्तान की कोई गोरा तारीफ करता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो में, ठीक है दिनेश, जब भी कोई गोरा पाकिस्तान की तारीफ करता है, समझ लो पाकिस्तान में खून खराबा शुरू होने वाला है। हाँ, ये अभी देखिए, ये कहते हैं क्या कहा उसने गोरे ने। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं, उस गोरे ने क्या बोला, जो जर्नल था उनका अमेरिकन, कि पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा पार्टनर है टेररिज्म के खिलाफ। बोला उसने। जी। अब तो कोई टेररिज्म की बात नहीं हो रही, अब तो कोई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नहीं चल रहा। अब तो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई हैं। जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, जब पाकिस्तान वहां पे ऑपरेशन करवाता था, उस वक्त तो ये लोग कहते थे डू मोर, पाकिस्तान को कहते थे डू मोर, और करो, तुम लोग कम कर रहे हो, तुम लोग पैसे चोरी कर रहे हो, तुम लोग आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, डू मोर। लेकिन अब इनकी तारीफ क्यों हो रही है? यानी कि बकरे की हलाली से पहले बकरे को खाना खिलाया जा रहा है। इनसे अच्छा कौन समझ सकता है? अभी कुर्बानी गई है। मैंने तो इनके ऊपर एक किस्म से पीएचडी कर रखी है, नॉट रियल पीएचडी, एक किस्म से पीएचडी कर रखी है पाकिस्तानियों के ऊपर। अब आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है विदेश, ये अमेरिका जाएंगे, कोई बहुत बड़े फंक्शन में इनका बड़ा इज्जत दी जाएगी, इनको पैसे मिल चुके हैं, अच्छा, इज्जत दी जाएगी, ये गुप्पा हो जाएगा। अमेरिका इसको बताएगा कि तू फील्ड मार्शल है और हम तस्लीम करते हैं कि तू फील्ड मार्शल है भाई।